नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज अपना दूसरा आम बजट पेश किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा है कि पिछले एक साल में सरकार ने जनता के पैसे की फिजूल खर्ची नहीं की, बल्कि जनता के पैसे का सदुपयोग किया है। तमाम घोषणाओं और वादों से भरे हुए इस बजट में आप सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन सवाल है कि इससे दिल्ली की जनता को कितनी राहत मिली है। 5 की पंचायत में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि केजरीवाल के बजट में कितनी सस्ती हुई दिल्ली, और दिल्ली में लोक लुभावन बजट से क्या पंजाब में फायदा उठाना चाहते हैं केजरीवाल। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जितना तुमने रोकना चाहा उड़ान, उतनी ही हमारी दोस्ती हुई आसमान से। जितना तुमने रोकना चाहा उड़ान से, उतनी ही हमारी दोस्ती हुई आसमान से। मिठाइयां, नमकीन, घड़ियां, रेडीमेड गारमेंट जैसी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे पड़ोसी राज्यों में कर की दर कम थी। इससे विषम स्थिति पैदा होती है। हमने वैट ढांचे में इस तरह के असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इसका अंतिम जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है, उसका अंतिम सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने वॉलंटरी कंप्लायंस, एनफोर्समेंट नहीं, वॉलंटरी कंप्लायंस एंड पार्टिसिपेटरी कंप्लायंस को हम महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। इसमें मैं अपने टैक्स रिफॉर्म्स को दो हिस्सों में प्रस्तुत करूंगा। एक, वैट में कमी, वैट के रेट्स में कहां कमी आ रही है, लाने का प्रस्ताव है, और दूसरा जो टैक्स का रैशनलाइजेशन है वो कहां प्रस्तावित है। हमारी सरकार ऑटोमोबाइल्स के कारण बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है। बैटरी से संचालित यातायात के साधनों जैसे ई रिक्शा, बैटरी प्रचालित वाहनों, हाइब्रिड ऑटोमोबाइल्स, अन्य ईंधन विकल्प के साथ बैटरी संचालित पर वैट की दर 12.5% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। मिठाइयों और नमकीन पर, बड़ी मिठाइयां खिलाते हैं सब, हर खुशी में मिठाई चाहिए, लड्डू चाहिए। मिठाइयों और नमकीनों पर वर्तमान में 12.5% की दर से कर लगाया जाता है, जबकि हरियाणा और यूपी में इन पे 5% की दर से कर लगता है। तो इसकी वजह से एक टैक्स आर्बिट्राज पैदा होता है। मैं मिठाइयों और नमकीनों पर वैट की दर घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखता हूं। वर्तमान में 5,000 रुपए मूल्य तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% और उससे ज्यादा पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है, जबकि पड़ोसी राज्यों में सभी रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% की दर से टैक्स लगता है। मैं इस विसंगति को दूर करने के लिए सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में 500 रुपए से ऊपर के फुटवेयर पर 12.5% की दर से कर लगता है। मैं फुटवेयर पर वैट की दर को तर्कसंगत बनाने के लिए सभी प्रकार के फुटवेयर पर 5% की एक समान दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। तो आपने सुना, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम और साथ ही वित्त मंत्री दिल्ली सरकार में कह रहे हैं कि हमने वैट में कमी करने का प्रावधान किया है, और इससे देखिए जूते सस्ते होंगे, स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग्स, और साथ ही रेडीमेड ब्रांडेड जो कपड़े हैं वो सस्ते होंगे, घड़ियां सस्ती होंगी। साथ ही इन्होंने चुटकी भी ली कि मिठाइयां भी सस्ती होंगी, क्योंकि हर मौके पर लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। लेकिन सवाल है कि इससे दिल्ली वालों को कितनी राहत मिली। देखते हैं 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल। केजरीवाल के बजट से कितनी सस्ती हुई दिल्ली। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं राघव चड्ढा, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नुपुर शर्मा जी बीजेपी नेता, साथ में उमेश सहगल जी फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, मैं देख रहा था काफी ध्यान से आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया जो कह रहे थे बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। देखिए, एजुकेशन पर फोकस है, साथ ही मोहल्ला क्लिनिक यानी कि हेल्थ को भी छुआ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि देखिए हमने बहुत सारी चीजों में वैट की कमी की है, जिससे क्या क्या चीजों में दाम कम होंगे वो भी उन्होंने बताया है। आपको लगता है कि ये अच्छा कदम है? चलिए ठीक है, विपक्षी पार्टियां तो हर चीज में कुछ ना कुछ निकालती हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये कदम सही है? नहीं, मैं केवल विपक्षी पार्टी के नाते नहीं, मैं केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करूंगा। दिल्ली का एक नागरिक भी हूं, मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है। पिछली बार यही भाजपा के पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ता महोदय थे जो कहते थे साहब 106% हमने शिक्षा पर जो है वो बजट बढ़ा दिया है।
अरे बजट का कलेक्शन ही आपका बहुत कम रहा। आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो लगभग 60% रहा, और जो एजुकेशन का अभी तक जो 31 जनवरी तक जो खर्चा हुआ था वो मात्र 47% हुआ था। आपने तो कहा था कि 500 स्कूल खोलेंगे। कितने स्कूलों की नींव आपने पिछले 1 साल में रखी है? आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। पिछले 1 साल में एक मोहल्ला क्लिनिक खोला आपने और उसी का इतना प्रचार कर दिया कि 15 लाख रुपए में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। मैं जानना चाहता हूं कि 1000 का वायदा करके आप एक खोल रहे हैं तो रेशियो क्या है? खैर चलिए, पिछली बार तो केजरीवाल साहब ने स्वयं ही मान लिया था कि 40%, 50% भी अगर हम वायदे पूरे कर दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज के बजट तो बिल्कुल ही खोखला बजट है। आप बताइए, अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए क्या है इसके अंदर? रीसेटलमेंट कॉलोनीज के लिए क्या है इसके अंदर? 70 लाख की दिल्ली की आबादी रहती है। दिल्ली के 360 गांव हैं। पिछली बार भी रूरल डेवलपमेंट बोर्ड समाप्त कर दिया इन्होंने। रूरल डेवलपमेंट बोर्ड समाप्त करने के कारण दिल्ली के गांव का विकास रुक गया था। इस बार आप देखिए कि दिल्ली के गांव के विकास के लिए कोई सामान ही नहीं रखा इन्होंने, किसी तरह की कोई योजना ही नहीं रखी इन्होंने। आज का जो बजट आया है वो पूरी तरह से दिल्ली के विकास को जो रुका पड़ा है उसको बिल्कुल गड्ढे में पहुंचा राघव चड्ढा जी, इसका जवाब देना चाहिएगा आप। ये कह रहे हैं कि एक मोहल्ला क्लिनिक आपने खोला और उसी के बारे में इतना प्रचार कर रहे हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ? आपने 500 स्कूल के वायदे किए थे, उसका क्या हुआ? जी, मैं सब पे जवाब दूंगा। पहले मैं अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया दे देता हूं, फिर जो हमारे विपक्षी दल के साथी ने सवाल किया उस पर जवाब दूंगा। एको बंद करा दीजिएगा। देखिए, ये आम आदमी का बजट है। इसमें आम आदमी के नजरिए से जो उनको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में जो राहतें दी गई हैं, जो पिछले साल भी दी गई थी, इस बार उन राहतों को कहीं ज्यादा बढ़ाया गया है। जो हर लगभग 90% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के बिजली के बिल आधे हुए। बजट में क्या हुआ? ये बजट का प्रोविजन नहीं है, बजट में नहीं है प्रोविजन। ये बजटरी एलोकेशन है। बजटरी एलोकेशन नहीं है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पिछले साल का 47% खर्च किया आप लोगों ने। देखिए, आप लोग दिल्ली को बिल्कुल पागल समझ रहे हैं, गुमराह करके बैठे हुए आप लोग। मेरे पास भी सारे आंकड़े पड़े हैं। मैं सारे आंकड़े लेकर बैठा हूँ। एजुकेशन 47% है, हेल्थ 41% है, तो हम एनर्जी 0.18% है। अगर हम जवाब नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे बात करेंगे? नहीं, आप तथ्यों पर बात कीजिए, हवा में बात मत कीजिए। बजट का दिन ठीक है राघव चड्ढा, आप भी फैक्ट्स पे बात कीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये भी फैक्ट्स लेकर बैठे हैं। आलोक शर्मा कह रहे हैं, नुपुर शर्मा, दोनों फैक्ट्स लेकर बैठे हैं। भाई साहब, मेरे सामने बजट की कॉपी पड़ी है, मैं उससे आपको 90% कैसे कम हुआ बताइए ना। ठीक है, अब आज बजट स्पीच में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 90% आपने कैसे सब्सिडी दी बिजली और पानी की बताइए। कंज्यूमर्स को बिजली के बिल आते हो गए। दिल्ली में करीबन 45 से 40 लाख घर हैं। आपने बिजली 90% 10 लाख हाउस होल्ड को मिला। दूसरी चीज सुनिए, हर व्यक्ति को, जहां तक स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। क्या हम जवाब दे सकते हैं? सभ्यता से यदि बहस करेंगे तो मैं सभ्यता से कर रही हूँ, आप सभ्यता से जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। चिल्लाएंगे, सभ्यता तो छोड़िए, जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। राघव चड्ढा, इनका नुपुर शर्मा का सवाल ये है कि आपने बिजली में, पानी में जो सब्सिडी दी है वो पैसे कहां से आए, ये बता दीजिए। 90% आप कह रहे हैं कि आपने बिजली सब्सिडी 90% घरों की, मतलब कि 30 लाख लोगों की आपने कैसे 30 लाख घरों की, जवाब 30 लाख घरों की जवाब देने दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ जी। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, आप 90% के आंकड़े पे उसको पकड़ के बैठी हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इसे अदरवाइज प्रूव कर दीजिए। 90% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को बिजली के बिलों में राहत मिली है। 10 लाख घरों को पानी जो घटा दिया गया है, कोई नहीं घटाया। बिजली का रेट घटा दिया आपने की बात करिए। आज कांग्रेस की सरकार सब्सिडी देती थी तो आप कहते थे कि बिजली कंपनियों के साथ उनकी सांठगांठ है। ये कह रहे हैं 10 लाख सांठगांठ है। आप कह रहे हैं 10 लाख घरों को राहत मिली है। 90% 40 लाख घर अगर दिल्ली में है, मैं कम से कम भी मान के चलो तो 30 लाख घर हो गए। आप कहना चाह रहे हैं कि 30 लाख घरों को राहत मिली है। पॉलीक्लिनिक रखा है हमने, आपने अभी 10 लाख बोला। 90% राघव चड्ढा, पहले ये क्लियर कर लीजिए कि इससे कितने घरों को फायदा हुआ, 10 लाख या 30 लाख? मैं आपको स्पष्ट तौर पर फिर से ये कह रहा हूं, लगता है हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं वो हमारी बात सुन नहीं पा रहे। बिजली का फायदा 10 लाख घरों को मिला है और पानी के और दिल्ली में 35 से 40 लाख घर हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को तो आप 90% कैसे बोल रहे हैं? सुन लीजिए, आपको ये नहीं पता दिल्ली में घर कितने हैं? अरे मैडम, अरे सर, दिल्ली में बिजली का फायदा 10 लाख को मिला।
पानी का फायदा 90% डोमेस्टिक को 15 लाख मिला। घर नहीं है। पानी 10 दिल्ली में 35 से 40 लाख घर है, आप 10 लाख बोल रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूं। 30% भी नहीं आ रहा। नहीं। आप 90% कैसे कर रहे हैं? ये 90% कैसे आ रहा? आपकी गणित कमजोर होगी। 90% कर दिया, आपकी आप गणित कमजोर होगी। हम क्या आप दिल्ली के करें? वासियों बिजली को का कर देंगे फायदा मत। 90% और जिसको डोमेस्टिक आप आम कंज्यूमर आदमी का को बजट और बोल रहे पानी हैं, का 10 लाख। लग्जरी आइटम पे आप वैट बिजली कम का करके फायदा आप अलग बाबू और आदमी पानी पार्टी का की फायदा बात कर रहे अलग हैं। करके मैं आपको इसमें बता आम रहा कुछ हूं। नहीं है। आम आदमी को चाहिए 2 वक्त की लाएंगे। रोटी, आप सर के लाएंगे ऊपर तो कैसे छत, बात हो सकती है? मोहल्ला क्लिनिक जो आपने कहा कि मुफ्त आप में केवल इलाज शोर शराबा करवाएंगे, करेंगे। पीड़ागढ़ी के अंदर एक खोला और जैसा यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है उसके ऊपर ढिंडोरा बजा आज दिया। आप दिल्ली मुझे का आम बताइए आदमी हमारे बजट से खुश है। 999 मोहल्ला आप क्लिनिक लोगों कहाँ को गए? विपक्ष का आज क्या आपने एक बजट रोल होता है निकाला, उसके मोहल्ला बारे में सभा सोचना की चाहिए। बैठक कराएंगे। आज बैठक चलिए हमारे साथ कराएंगे। उमेश सहगल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरवर्ड चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली सरकार के। उमेश सहगल जी, आपने इस डिबेट को सुना? यहाँ पर फैक्ट्स पर, आंकड़ों पर बात हो रही है और लगता है कि बहुत एक ज्यादा मिनट हमें एक बात बोलना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा, राघव, मैं आपके पास आऊंगा। मैं हमें बोलने का मौका नहीं दिया उमेश जी, गया, आपसे हमारी बात मैं आपसे सुन समझना चाहूंगा, हमारी बात- आज के इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे क्या हैं? कह रहे विपक्षी हैं? पार्टियां कह रही है कि देखिए ये दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, इसमें मेन फैक्ट्स को घुमाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। उमेश जी, जी आपने अभी तक इस डिबेट को मुझे सुना? आपका सवाल सुनाई नहीं जी, दिया। जी जी, इस बजट को किस तरीके से आप देखते हैं? केजरीवाल सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारी चीजें सस्ती कर दी और कटाक्ष भी उन्होंने किया कि हमारी पार्टी जुमलों पर यकीन नहीं करती, काम करने पर करती है। नहीं, देखिए, जहां तक कुछ में वैट को कम करके नेबरिंग स्टेट्स के बराबर कर दिया गया, ये तो वेलकम स्टेप है, क्योंकि इससे आपकी रेवेन्यू जो है नेबरिंग स्टेट्स में जा रही है। अब आपकी अगर मिठाई दिल्ली में महंगी है तो लोग गुड़गांव और नोएडा से बिल्कुल। खरीद के ले आएंगे। बिल्कुल। तो टू उस एक्सटेंट तक तो ये बजट प्रॉपर लाइंस पे है, मगर बहुत सारी और कमोडिटीज हैं जिसको कि इस तरीके से रैशनलाइज करना चाहिए। कुछ कमोडिटीज को बढ़ाना भी चाहिए। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो दिल्ली में लो हैं, बाहर हायर हैं, उनको भी आपको बढ़ाना चाहिए और बराबर लेवल पे लाना चाहिए, स्पेशली जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है या ये चीजें हैं। नंबर 2, दिल्ली में पोल्यूशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और पोल्यूशन को इन्होंने एनालाइज किया है कि सीएनजी से पोल्यूशन कम होती है। तो आपने सीएनजी के ऊपर क्या राहत दी है कि लोग सीएनजी में अपनी व्हीकल्स को कन्वर्ट कर लें? हाँ। तो उसमें आपने राहत दी कि नहीं दी, ये इसके लिए बजट को जरूर देखना चाहिए। तीसरा इशू ये है कि आपने ट्रांसपोर्ट टैक्स को इतना बढ़ा रहे हैं कि आपको कारें एक्सपेंसिव कर देंगे। अब आप कारें एक्सपेंसिव करने से कारों का नंबर नहीं कम होगा। आप कारों का नंबर कैसे कम करेंगे? आप सिंगापुर वाली स्कीम फॉलो करेंगे कि आप किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ेंगे? फिर और देखिए, चौथा है ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपकी बसेज हैं या आपकी टैक्सीज हैं, हाँ। उनको आपने क्या राहत दी है? अगर जितनी कमर्शियल व्हीकल्स हैं सब पे टैक्सेस घटा दें, जी। कहीं जी ये तो क्योंकि सीएनजी की होती हैं सारी, वो तो ज्यादातर उसमें उनकी अगर टैक्सेस कम कर दिए आपने बहुत जाते तो अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया ये है। अगर कुछ राघव चड्ढा, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप दें। ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार कह रही है कि बहुत गंभीर है, आप सीएनजी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो सीएनजी पर ज्यादा जोर देने के लिए कम से कम इतना भी होना चाहिए कि जो लोग सीएनजी लगा पाए या उसे खरीद पाए, उसके लिए भी कुछ सहूलियतें होनी चाहिए। राघव चड्ढा, मैं आपको जी पहले बता देता हूं कि दिल्ली में सीएनजी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है, पहली चीज, और ना ही हमारी सरकार ने लगाया है। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने की बात है, हमने आज बजट में कहा कि 1000 स्टैंडर्ड नॉन एसी बसें खरीदी जाएंगी, 1000 क्लस्टर बसें खरीदी जाएंगी और 1000 प्रीमियम एयर कंडीशन बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही साथ 2 नए एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर्स की बात करेगी, नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। तो पूरे तरीके से दिल्ली के जो सार्वजनिक परिवहन है उसको किस प्रकार का से उसका स्तर बढ़ाया जाए ताकि लोग अपने आप ही गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं कि बैटरी ऑपरेटेड जो गाड़ियां होती हैं या ई रिक्शा की बात करें, उसकी सब्सिडी 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है और बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों पर जो वैट लगता था उसको भी कम करा है। तो पूरे तरीके से एक एनवायरमेंट फ्रेंडली सार्वजनिक परिवहन को प्रमोट करा जा रहा है। साथ राघव चड्ढा, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो।
फुटवियर सस्ता किया गया है, रेडीमेड गारमेंट सस्ते किए गए हैं, घड़ियां सस्ती की गई हैं, स्कूल बैग सस्ते किए गए हैं, बहुत सारी चीजें इस बजट के अंदर सस्ती की गई हैं। तो दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देता हूं। और इस बजट का भी जैसे पिछले साल भी सबसे बड़ा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर था पिछली साल, इस साल भी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस इस बजट का है। और एक मॉडल हम लोग देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमने कहा था एक अलग किस्म की राजनीति आम आदमी पार्टी लेके आई है। एक तरफ जहां देश के अंदर हर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार शिक्षा का बजट कम करती जा रही है, पब्लिक एजुकेशन के ऊपर, सरकारी स्कूलों के ऊपर, सरकारी कॉलेजों के ऊपर सरकारें बजट कम करती जा रही है, खर्च कम करती जा रही है, सरकारी खर्च कम करती जा रही है। और प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्रियों के अपने स्कूल चल रहे हैं, शिक्षा मंत्रियों के अपने कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, तो वो जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब किया जाता है ताकि लोग अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों के अंदर कराएं। ये पहली बार, कई सालों के बाद पहली बार देश के अंदर देखने को मिला एक ऐसी सरकार है जो कहती है हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा करेंगे कि 2 से 3 साल के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर करना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि देखिए हम दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी कर देंगे कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों का रुख करेंगे, उनके अभिभावक इस तरफ रुख करेंगे। 5 की पंचायत में अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है। क्या लोक लुभावन बजट से पंजाब में फायदा उठाना चाहते हैं केजरीवाल? राघव चड्ढा जी, क्या इस लोक लुभावन बजट से कहीं ना कहीं फोकस में पंजाब भी है? देखिए, जहां तक बजट का सवाल है, ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए बनाया जाता है और अपने अपने सबका अपना विश्लेषण होता है। राजनीतिक विश्लेषक इसका पंजाब का एंगल भी ढूंढ सकते हैं, हाँ। इसका गोवा महाराष्ट्र का एंगल भी ढूंढ सकता है, परंतु जहां तक पंजाब की आपने बात कही और पंजाब से इस बजट से संकेत लेने की बात करी, हमने पिछले साल एक बहुत महत्वपूर्ण योजना लाई थी और उसको इस बजट में भी बरकरार रखा है। वो योजना ये है कि जब किसान की फसल बर्बाद होती है तो उसे 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मुआवजा दिया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया। किसी भी सरकार ने इतना मुआवजा नहीं दिया, इसलिए इस किसान के साथ खड़ी होती हुई अरविंद केजरीवाल की ये सरकार नजर आई। अब उसके साथ अब चलिए, आपने मुआवजे की बात की। देखिए राघव चड्ढा जी, हमारे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगा कि सभी मेहमानों को मौका मिले। आलोक शर्मा जी इसका जवाब देना चाहते हैं। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले साल जो एग्रीकल्चर के लिए बजट रखा था दिल्ली के लिए, उसका मात्र 24% खर्च क्यों हुआ है? क्या आपने किसानों के साथ इतनी बड़ी ठगी क्यों की है? ये तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुआवजा हमें नहीं दिया, हमारी सरकार ने दिया है। जो मुआवजा दिया गया, क्या आप केवल, अरे सुनिए तो सही सर, राघव जी सुनिए महाराज, मुआवजा देकर आप लोक लुभावन नीतियां अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए एक प्रोजेक्ट कोई लेकर आए हो आप, कोई एक इंस्टीट्यूशन लेकर आए हो रूरल दिल्ली में पिछले 1 साल में, तो मुझे बता दीजिए आपने रूरल डेवलपमेंट बोर्ड को भी समाप्त कर दिया। दूसरा सवाल आपने, अरे सुन लीजिए महाराज, अरे सुन लीजिए आप, बहुत हो गया। वैट के इतने छापे डलवाए आपने, वैट के लिए इतने छापे डलवाए, इतने एडवर्टाइजमेंट दिया आपने कि अगर आपने फरवरी का वैट मार्च में जमा नहीं किया तो आपका वैट का नंबर कैंसिल हो जाएगा। आपने डराया, उसके बावजूद वैट का कलेक्शन घट गया। दिल्ली से बिजनेस 7 के राज्यों में हो रहा है। मुझे एक सिंगल पर वैट लगाती है क्या कोई सरकार? दिल्ली कांग्रेस सरकार लगाती है कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं? एक सिंगल प्रोजेक्ट ऐसा बताइए जो दिल्ली में आपने बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की नींव भी डाली हो। हंसिए मत, ये दिल्ली के बजट का मुद्दा है। आप सरकारी बिल्डिंग में बैठे हुए इस समय, आप सरकारी पैसा लेते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को जवाब दे। यही बात बीजेपी भी कह रही है, यही बात बीजेपी भी कह रही है। स्वराज बजट की बात करते थे, आज स्वराज बजट वो कहां चला गया? स्वराज बजट, स्वराज शब्द का इस्तेमाल विधानसभा के पटल पर आज नहीं हुआ। 20 स्कूल की बात, 20 कॉलेज की बात की थी, एक भी कॉलेज खोला आप लोगों ने? 350 करोड़ की एलोकेशन इस बार करी है। स्वराज नुपुर शर्मा, आप कह रहे हैं कि जितने स्कूलों की बात की गई थी, जितने बसेस की बात की गई थी, वो अभी अब आप सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ। और केवल दे दूं, आप कह रहे हैं स्कूलों की क्वालिटी आप इंप्रूव करेंगे। दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने कितने टीचर भर्ती किए हैं पिछले 1 साल में? 0 बटा सन्नाटा।
एक भी टीचर भर्ती नहीं हुआ है। इन्होंने कहा था हाँ एक सेकंड आलोक जी, एक मिनट, मैं एक याद दिला दूं इनको। एक सेकंड नुपुर जी अपनी बात रखें, उसके बाद लास्ट कमेंट में उमेश जी सुनूंगा जल्दी में। मैं बोलूं जी, मैं एक याद दिला दूं इनको, ये अपने फार्मर कॉम्पेंसेशन को लेके बैठे, ये भूल गए हैं कि कुछ ही महीनों कुछ ही हफ्तों बाद इनके ही मुख्यमंत्री ने कॉम्पेंसेशन रिवाइज करके कम कर दी थी। दूसरी बात मैं इनको याद दिला दूं, इन्होंने पिछले बजट में कहा कि हम 20,000 नए टीचर लाएंगे, 50 मॉडल स्कूल लाएंगे और करीबन 450 नए स्कूल खोलेंगे। माफी चाहती हूँ, 20,000 में से एक भी नई टीचर नहीं आई, ना इन्होंने रेगुलर टेम्पररी टीचर को परमानेंट किया। बसेस की बात सुनिए क्योंकि इन्वायरमेंट की बात है, 10,000 नए बसेस इंक्लूडिंग क्लस्टर बसेस पे कहा, एक नई बस नहीं आई। एक चीज और याद दिला दूं, मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। स्कूल में 2 उमेश जी, दिल्ली सरकार के इस बजट को आप 10 में से कितने अंक देंगे? बात सुनिए दीजिए, ये मुख्यमंत्री का बयान है, इसे बोल रही हूँ। मॉडल स्कूल उमेश जी 50 नए मॉडल जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए, 10 में से कितने अंक देंगे दिल्ली सरकार के इस बजट को? अपने आप काम किया, 7 नंबर दे दूंगा मैं। 5 नंबर देंगे, यानी कि 50-50। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खैर, विपक्षी दल का काम ही है कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उसको सामने लाए और कैसे क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं उसको देखे। लेकिन इस पर जो नंबर है, इस पर अंक है, वो अपनी राय जनता देगी। जनता की नजरों में ये बजट, ये जनता ही बताएगी। एक छोटा सा ब्रेक